मेरे बेटा, ये घर और हम सब तुम दोनों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मेरे बेटा, बहुत तकलीफें झेल चुके हो तुम लोग, बहुत कुछ बर्दाश्त कर लिया है तुमने। मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि अब तुम दोनों घर वापस लौट आओ। पापा प्लीज। ठीक है पापा, मैं आपकी बात मान लूंगा, लेकिन दादी, छोटी माँ और जूही, मुझे तुम तीनों से एक सवाल है। क्या आप लोगों को अभी भी ऐसा लगता है कि रूही का इस घर में होना जूही के बच्चे के लिए हानिकारक है? क्या अभी भी आप लोगों को यही लगता है कि रूही की परछाई से जूही के बच्चे को कोई खतरा है? बेटा, हम सब तो ऐसा कुछ सोचना भी नहीं चाहते, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हुई कि। थैंक यू छोटी माँ, थैंक यू। मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। सॉरी पापा, लेकिन मैं और रूही इस घर में लौट नहीं सकते। मैं रूही को वापस इस घर में लेकर आऊंगा, वापस से उसका अपमान होगा, वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। आई एम सॉरी। इसलिए हम वही रहेंगे जहां हम रह रहे हैं। चलो रूही, बाय पापा। मैं अपने मंगलसूत्र की कसम खाती हूँ कि आज के बाद मैं कभी भी आरजी की जिंदगी में और इस घर में वापस नहीं आऊंगी। मैं हमेशा के लिए उनकी जिंदगी से और इस घर से दूर चली जाऊंगी। सॉरी दादी, मैंने बहुत कोशिश की, पर शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। महाजी और मैं एक दूसरे के लिए ही बने हैं और हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। चलो रोही। नाहर, नाहर जी, देखिए ना, दशहरे की सजावट कितनी धूमधाम से चल रही है। चलिए ना, हम भी श्री राम के दरबार में आशीर्वाद लेकर आए। देखिए, मंदिर यहीं पास में ही। हाँ चलो ना। अच्छा। अरे इसने जान खा रखी है। अरे यहाँ पर किसी को मैक सेट करना आता है? मैंने ट्राई किया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। किसी को आता है क्या भाई? अरे इनके पति तो बहुत पढ़े लिखे लग रहे। भाई साहब, आप ये काम कर देंगे? जी, मैं एक बार कोशिश करके देखते हैं। आइए आइए, आपको मैं ले चलता हूँ। आइए, चेक कीजिए सर। हाँ, मैं देखता हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नाहर की जिंदगी में वापस लौटने की? तुमने वादा किया था ना कि अगर मैं इलाज के लिए पैसे दे दूंगी तो तुम उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाओगी। तो अपने वादे से मुकर कर वापस क्यों आई? क्यों तोड़ा तुमने अपना वादा? दादी,
मैंने अपना कोई भी वादा नहीं तोड़ा है और ना ही मैं अपने वादे से मुकरी हूँ। दादी, मैं वादे के अनुसार नाहर जी से दूर चली गई थी, पर दादी नाहर जी अपने साथ वचन नहीं भूले। जिंदगी भर साथ निभाने का वचन, हर सुख दुख में साथ खड़े रहने का वचन, मेरी रक्षा करने का वचन। इसीलिए वो मुझे ढूंढते हुए मुझ तक पहुंच गए और मुझे अपने पास ले आए। और शायद खाटू जी की भी यही मर्जी थी, इसीलिए हम दोनों एक दूसरे से दूर होकर भी आज एक दूसरे के साथ हैं। मुझसे किया हुआ वादा भूलकर मुझे ही वादे पर ज्ञान दे रही हो? तुमने तो मैं दादी क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? आपको चोट तो नहीं लगी? मेरी परवाह करने का ना झूठा नाटक मत करो। तुम्हें अगर सच में मेरी परवाह होती ना तो तुम नाहर की जिंदगी से दूर जा चुकी होती। तुम्हें मैं बाद में देख लूंगी। वादा किया था ना कि अगर मैं इलाज के लिए पैसे दे दूंगी तो तुम उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाओगी। तुमने वादे से मुकर कर वापस क्यों आई? क्यों तोड़ा तुमने अपना वादा? नाहर जी, ये आप क्या कर रहे हैं? नाहर जी, तुम्हारी इच्छा पूरी कर रहा हूँ। मुझे छोड़ के जाना था ना तुम्हें। जाओ। नाहर जी, ये आप क्या कह रहे हैं? एक बार मेरी बात सुनिए। क्यों सुनूं रोही? क्यों? किस लिए सुनूं मैं तुम्हारी? वही सिर्फ तुम्हारी वजह से मैंने अपना घर, परिवार, पहचान सब कुछ छोड़ दिया। सब कुछ। अपनी छोटी माँ, दादी सबके खिलाफ हो गया मैं। और आज उन्हीं दादी के कहने पर तुम मुझे छोड़कर जा रही थी। तो इसका मतलब क्या है? तुम मुझे समझा। मतलब आज भी इतना सब कुछ होने के बाद भी हमारे प्यार से, हमारे रिश्ते से बढ़कर दादी का गुस्सा और उनकी नाराजगी है तुम्हारे लिए, है ना? ठीक है, अगर ऐसी बात है, ये लो, आओ, आ जाओ। दरवाजा खुला है, तुम जा सकती हो। जाओ। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है। मैं खुद रह लूंगा अकेले। चली जाओ तुम। नाहर जी, ये क्या बोल रहे हैं आप? नाहर जी, आपकी रोही एक पल के लिए अपनी सांसें छोड़ सकती है और अपने नाहर जी को नहीं छोड़ सकती। नाहर जी उस वक्त हालात में मेरे हाथ बांध रखे थे। नाहर जी, मैं आपके लिए पूरी दुनिया से लड़ सकती हूँ, और आपकी मौत से कैसे लड़ती? इसलिए आपकी जान बचाने के लिए मैंने हमारे रिश्ते का सौदा किया। लेकिन रोही, तुम्हारे इस सौदे में नुकसान तो मेरा था ना। तुमने मेरी जिंदगी खरीद ली, लेकिन मेरे जीने की वजह तो मुझसे छीन लिया ना तुमने। मुझे अकेला छोड़ दिया ना तुमने।
नाहर जी, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ रही थी। नाहर जी, मैं बस दादी के शर्त की वजह से मैं आपके पास नहीं आ रही थी, पर मैं फिर भी आपके पास आई थी। अपने किए की माफी मांगने के लिए आपके पास आई थी। बस आपके सामने नहीं रह सकती थी, क्योंकि दादी ने मुझे उस दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया था, जहाँ एक तरफ आपकी जान की कीमत थी और दूसरी तरफ हमारा रिश्ता। नाहर जी, जब आप ही नहीं रहते तो हमारे रिश्ते का क्या मतलब था? इसीलिए मैंने दादी से वो वादा किया था। दादी को क्या प्रॉब्लम है? मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रहा है, दादी को प्रॉब्लम क्या है? क्या प्रॉब्लम है उन्हें? अब तो घर छोड़कर भी आ गए ना, अब क्या दिक्कत है उन्हें? क्या प्रॉब्लम है हमारे रिश्ते से उन्हें? बस बहुत हुआ। मैं अभी के अभी दादी के पास जाऊंगा और उन्हें ये सवाल पूछूंगा, और जिसका सीधा जवाब मुझे चाहिए। नहीं, नाहर जी, अभी आप बहुत गुस्से में हैं। जो हो गया सो हो गया, रहने दीजिए। मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से हमारे परिवार में और कोई तमाशा हो, प्लीज। तो तुम क्या बोलना चाह रही हो रूही? मैं चाहता हूँ कि घर में तमाशा हो। अरे तमाशा ना हो इसीलिए तो वहाँ वो घर छोड़कर हम यहाँ रह रहे हैं ना, इसीलिए तो यही है ना। लेकिन पता नहीं दादी को क्या प्रॉब्लम है हमसे, और मुझे जानना है उन्हें क्या दिक्कत है, और तुम मुझे नहीं रोकोगी। मैं अभी के अभी घर जाऊंगा और उनसे पूछूंगा आपको क्या दिक्कत है, समझी तुम? नाहर जी, खाटू जी, नाहर जी तो बहुत गुस्से में गए। प्लीज खाटू जी, परिवार की शांति बनाए रखिएगा। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।